हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन एवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को पार्ट 3 क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 3 मैं आज आप लोगों को कराने जा रही हूँ। क्लास ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 3 करेंगे, द सीजन। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी समझाया हुआ था कि क्लाइमेट और सीजन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और लास्ट जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को देखा होगा उन्हें अच्छी समझ में आ गया होगा कि मैम क्या बताना चाह रही हैं। तो क्लास सीजन और क्लाइमेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, देखो। जो हमारा क्लाइमेट होता है और सीजन मतलब कि वो चीज़ अभी चल रही है। मतलब लाइक अभी जैसे आपको 5 अक्टूबर से ठंड फील होना शुरू हो गया था ना, तो मतलब कि वहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। और कह रहे हैं कि 20 नवंबर के आसपास आप लोगों को प्रॉपर ठंडा वाला क्लाइमेट, प्रॉपर आपको सर्दी लगेगी, ठीक है, और जो कोल्ड क्लाइमेट है वो आ जाएगा। तो मतलब कि 5 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक के बीच में आपने जो फील किया है वो सीज़न फील किया है। कौन सा सीज़न? कोल्ड सीज़न आप लोगों ने वो फील किया है। तो यही चीज़ है, सीज़न अभी प्रोसेस में होती है। जब प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो क्या आ जाता है? क्लाइमेट। अभी भी हम विंटर सीज़न में हैं, ठीक है। अब जैसे ही विंटर आ जाएगा तो सीज़न ख़त्म हो जाएगा, कौन सा क्लाइमेट आ जाएगा? विंटर क्लाइमेट आ जाएगा। तो क्लास आप लोग अपनी बुक्स खोल लो और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लास्ट क्लास मैंने सीज़न को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो हमें करना है वो करना है क्लास द कोल्ड वेदर सीज़न, मतलब कि सर्दियों की बात करेंगे। सर्दियाँ आगे सभी को अच्छी लगती है ना। विंटर लवर तो बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें से मैं भी हूँ। मतलब लाइक हम सब लोग वेट करते हैं कि विंटर कब आएगा। विंटर जब आएगा तो हम लोग लेयरिंग करेंगे। सब लोगों को अच्छा लगता है ना लेयरिंग करना विंटर में, ठीक है, कोजी कोजी फील होता है। तो बेसिकली हमारा सबसे अच्छा टॉपिक है द कोल्ड विंटर सीजन के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ये स्टार्ट कैसे होता है, कब, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं, सीज़न में क्या क्या चीज़ चेंजेस होता है। चलो करें। हाँ जी, एक बार टॉपिक लिख लो। दिख रहा है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आप लोग ये देखो, द कोल्ड वेदर सीजन। The cold weather season begin from mid-November in northern plain and stay till February। पहला पॉइंट, मतलब कि जो हमारा वेदर सीज़न है वो स्टार्ट कब होता है? मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कब तक चलता है ये? फरवरी तक चलता है। कहते हैं दिसंबर, कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन में, मतलब कि उत्तरी भारत में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर वेदर सीज़न नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। इस बार तो शायद जल्दी हो गया था, ठीक है। कह रहे हैं कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, तो इस बार इसलिए जल्दी हो गया था। और कब तक चलेगा? फरवरी तक चलेगा। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिसंबर जो जनवरी है वो नॉर्दर्न पार्ट के सबसे कोल्डेस्ट, मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। ऐसे 2 महीने दिसंबर जनवरी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ठंड फील होता है। कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन में। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहते हैं नॉर्थ से साउथ, मतलब कि अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, नॉर्दर्न पार्ट टेम्परेचर क्या होता रहता है? डिक्रीज। मतलब कि अगर नॉर्दर्न पार्ट में है 16 डिग्री, ठीक है, तो हमारा सदर्न पार्ट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज़ बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो कि जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई आपको पता है कहाँ पर है? नीचे साउथ की तरफ है। वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है? कम है। मतलब कि जैसे कि लाइन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज होता है। मतलब कि साउथ में अगर टेम्परेचर हमारा सपोज करो 25 है, तो नॉर्थ में वो हो जाएगा 13
ठीक है, या फिर 15, मतलब कि टेम्परेचर हो गया कम। टेम्परेचर कम मतलब कि आपको नॉर्दर्न पार्ट में ठंड क्या होगी, ज़्यादा फील होगी, और सदर्न पार्ट में ठंड क्या होगी, कम फील होगी। आप देख सकते हो कि सदर्न पार्ट में आपको, दक्षिण भारत में आपको 24 to 25 डिग्री सेल्सियस आपको ठंड फील होगा। ऐसा क्यों, देखते हैं आगे। चलो आ जाओ। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन इट रेंज, नॉर्दर्न प्लेन में वही टेम्परेचर, सेम डेट पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस। कहने का मतलब है कि जहाँ साउथ के चेन्नई में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा 24 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, वही नॉर्दर्न पार्ट मतलब लाइक जैसे दिल्ली वगैरह में आपको देखने को मिलेगा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक ही टाइम पर अलग अलग स्टेट के टेम्परेचर इतने कम कैसे हो सकते हैं, लेट्स सी। हाँ ओहो, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। यस, दिन गर्म रहते हैं और रात क्या होती है, ठंडी होती है। फ्रॉस्ट मतलब कि जो कोहरा होता है वो नॉर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, और हिमालय के हाईएस्ट स्लोप में भी आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। मतलब कि दिल्ली वगैरह में आपको सुबह सुबह कोहरा देखने को मिलेगा, और हिमालय रेंजेस में आपको स्नोफॉल देखने को ईजिली मिल सकता है। ड्यूरिंग द सीजन, इस विंटर सीजन के दौरान, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। मैंने आपको बताया था ट्रेड विंड्स, हिंदी में व्यापारी पवनें, ट्रेड विंड्स जो भारत के वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रोटेशन में चलती है, तो उस समय ठंड के समय आपको ट्रेड विंड ऑल ओवर कंट्री में देखने को मिलेगा। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। हाँ, जो एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन। देखो इस सीजन में आपको ट्रेड विंड दिखाई देगा। ट्रेड विंड जो ज़मीन से सूखी हवा जो चलती है ना, ज़मीन से जो सूखी हवा चलती है और अपने साथ वो गर्म हवा लेकर चलती है, इसीलिए विंटर सीजन के टाइम पर कई जगहों पर ड्राई सीजन में देखने को आपको मिल सकता है। आपको पता ना, कुछ हवा ज़मीन से चलती है, कुछ हवा ओशन से चलती है। जो हवा ओशन से चलती है वहाँ आसपास के जितने भी क्या है कंट्रीज वो ठंडे होते हैं, और जो हवा ज़मीन से चलती है वहाँ आसपास के जो स्टेट्स होते हैं वो कैसे फील होते हैं, वार्म फील होते हैं। याद है ना, बताया था लास्ट क्लास में। एक सेकेंड बच्चों। एक सेकेंड। वेट अ सेकेंड। हाँ जी क्लास, अब देखो कहते हैं सम अमाउंट ऑफ, हाँ मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लास में समझाया था कि ऐसी हवा जो ज़मीन से चलती है और ऐसी हवा जो समुद्र से चलती है। आ जाओ। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन द तमिलनाडु कॉस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखो आपको पता है समंदर से जो हवा लैंड की तरफ जाती है, समंदर से जो हवा चलती है, ठीक है, वो हवा जो है समंदर से जो हवा रोटेट होती है वो हवा आसपास के एरिया में ठंडा फील कराती है। तो आप देख सकते हो कि तमिलनाडु में इसी वजह से वहाँ पर बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये हवा अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप विद लाइट winds moving outward from this area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley. एक सेकेंड, गंगा वैली हाँ, Ganga Valley from the west and the northeast. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable winds.
कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, मतलब कंट्री के उत्तरी भारत में, हाई प्रेशर रीजन डेवलप विद लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द इस एरिया। मतलब कि जब भी ना विंटर सीजन आता है और जब ऐसा टाइम आता है तो ना हाई प्रेशर, तो इस टाइम क्या होता है, जो हवा होती है ना, हाँ, मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, हाँ, जो हवा होती है वो दिस विंड गंगा वैली से होती हुई आती है, गंगा वैली से होती हुई हवा नॉर्थ तक आती है। और नॉर्थ तक आने के बाद हम उस समय आसमान कितने साफ होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर भी कम होता है और ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहने का बेसिकली मतलब है कि सर्दियों में जो हवा आती है वो गंगा वैली की तरफ से आती है, ठीक है। These wind blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky and low. मतलब सिंपली से कहने का मतलब ये है कि जो वेदर सीजन है उस समय नॉर्दर्न पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो सीज़न है, मतलब कि आसमान बिल्कुल साफ़ होता है दिन में, ठीक है, टेम्परेचर आपको कम दिखेगा, ओके, और ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम सबको विंटर सीजन इतना ज़्यादा पसंद है, ओके। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट। हाँ, आपको साइक्लोन्स भी देखने को मिलेंगे वेदर विंटर सीजन में, ठीक है। These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the western flow. They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they of immense importance for the cultivation of rabi crops. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लो क्लास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। देखो समझो, बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, समझे, इसमें हमें एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। इन्होंने बोला है कि जो आपका वेदर सीजन होता है ना, सॉरी विंटर सीजन जो आपका होता है, these low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow. They cause the much needed winter rains over the सर्दियों में जो पहली बारिश स्टार्ट होती है, सर्दियों में जो पहली बारिश स्टार्ट होती है उसी पहली बारिश को हम महावट कहते हैं, और महावट की वजह से, इस बारिश की वजह से हम राबी क्रॉप्स को भी इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है महावट वाला टॉपिक। This peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal change in the temperature pattern during winter due to the moderate influence of the sea. मतलब मैं आपको सारा समराइज समझाती हूँ कि विंटर जो सीज़न होता है उसमें महावट, सर्दियों की जब हमारी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है पहली बार, उसको हम लोकल लोग महावट कहते हैं और उसी से हम राबी क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि साउथ में टेम्परेचर होता है ज़्यादा और बाकी नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर होता है कम, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा हमने, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। साइक्लोन्स पढ़ा हमने, साइक्लोन्स होते हैं और ट्रेड विंड स्टार्ट हो जाता है इस केस में। समझ में आ गया अच्छे से, चलो। ओके क्लास, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉट वेदर सीजन। इसको ना मैं आपको बहुत अच्छे से खुद सेल्फ पॉइंट बना के समझा रही हूँ क्योंकि हॉट वेदर सीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। चलो अपनी कॉपीज निकालो, समझते हैं, ठीक है। हाँ, इज इट कलर्स आई थॉट सूट्स यू? I think I should change. White is better than blue.
करें? I should change another color. Let's see. Done. चलो आ जाओ बच्चों, हेडिंग डालो क्लास। टॉपिक क्या है हमारे पास, बताओ जल्दी से। हमारा टॉपिक है द हॉट वेदर सीजन। आ जाओ, द हॉट वेदर सीजन। ये है क्या, इसको मैं आपको अच्छे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलो आप लोगों को दिख रहा है ना, करें। हॉट वेदर सीजन को मैं बुक वाइज मैं मार्क करना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो है हॉट वेदर जो सीज़न, अगर हम बुक देखते हैं, अगर आप में से कईयों को पता होगा कि हॉट वेदर सीजन स्टार्ट कब से होता है। ये स्टार्ट होता है मार्च टू मई। ओके, मार्च टू मई। हॉट वेदर सीजन मार्च से लेकर मई तक शुरू होता है। दिख रहा है सबको, ठीक है। हॉट वेदर सीजन मार्च से शुरू होता है और मई नहीं, मई भी नहीं कह सकती आप। मई पता मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मई में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मार्च से लेकर कहाँ तक, अगर हम बुक देखते हैं, आ जाओ, ये रहा, हाँ जी, स्टार्ट कब होता है, कहते हैं, देखो सुनो क्लास, हमारे ना एक हीट बेल्ट होती है, मतलब कि जब वो हीट बेल्ट ड्यू टू द अपरेटेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन के मूवमेंट की वजह से, सन की जो हीट बेल्ट होती है ना, वो मूवमेंट करती है, और वो मूवमेंट करने की वजह से मार्च से मई के बीच में हॉट सीजन स्टार्ट हो जाता है। आ जाओ, ठीक है। मार्च से मई के बीच में वो ग्लोबल हीट बेल्ट क्या होती है, शिफ्ट होती है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट लिखो कि इस हॉट वेदर सीजन में क्या क्या चीज़ें होता है। सबसे पहले इंक्रीज टेम्परेचर, हाँ जी, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज टेम्परेचर, हॉट वेदर सीजन में टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं समझाती हूँ इसको अच्छी तरीके से। आपको पता है कि हॉट वेदर सीजन में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कि दिन बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लो प्रेशर बनता है। टू मेक, पहले सारे पॉइंट लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। टू मेक लो प्रेशर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हॉट विंड्स, समझाती हूँ अच्छे से आपको, आगे चलते हैं। हॉट विंड्स, ठीक है। उसके बाद काम एंड ह्यूमिड वेदर, डन। लोकल थंडरस्टॉर्म, ठीक है। इसी के अंदर थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, पहला पॉइंट काल वैसाखी, ये सब समझाऊंगी आप लोगों को मैं। काल वैसाखी जो कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। आप लोग भी नोट्स बनाओ, ठीक है। और दूसरा है बी हमारा, ठीक है, मैंगो शावर, ये कहाँ होती है, कर्नाटका में और केरला में। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉसम शावर, ब्लॉसम शावर हो गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट है 6 पॉइंट, ओके। ब्लॉसम शावर हो गया, और हमारे पास
मॉनसून विंड्स आई गेस। चलो